हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। और जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जुडिशरी के अंतर्गत जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होता है, उसके विषय में हमें विस्तृत चर्चा करनी है। बीच में मैंने एक दो शार्ट वीडियो के माध्यम से वैकेंसी डिटेल्स वगैरह, कब आएगा फॉर्म, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या डिस्प्यूट हुए, इस बार एनटीए कराएगा या कोई अन्य एजेंसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट हायर करेगा, इन संबंधों पे मैंने एक छोटा सा शार्ट वीडियो बनाया था, है ना, जिस पे बहुत सारे बच्चों के अपने कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। कब आएगी वैकेंसी, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ट्रिपल सी चलेगा, ओ लेवल चलेगा या अदर कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे। पूरे सिलेबस को भी देखेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो मेरी आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें दैनिक अपडेट्स और भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर आराम से प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पुराना मैंने नोटिफिकेशन उठाया है 2021 का, सिलेबस समझाने के उद्देश्य से। अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अगस्त 2021 में जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तब की बात, तभी का प्रोफार्मा करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या चीज़ें हैं, क्या नीड है, क्या क्वालिफिकेशन होंगी, इस तरह की सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। जो नोटिफिकेशन आने वाला है, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अध्याचन उसको प्राप्त हुआ है, करीब 400 प्लस वैकेंसियों का उसको अध्याचन प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनटीए को, पिछली बार एनटीए ने एग्ज़ाम कराया था, फिर एनटीए में ऑलरेडी डिस्प्यूट चलने लगे। इस बार एनटीए कराएगा या किसी अन्य भर्ती प्रकोष्ठ को देगा या इलाहाबाद स्वयं इस एग्ज़ाम को कराएगा, है ना, उन संबंधों पर है। तो अभी फिलहाल चीज़ें तय नहीं हो पाई हैं। हो सकता है कि मार्च लास्ट, अप्रैल मई तक आपका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2021 की अगर देखें तो जनरल ओबीसी के लिए जो फीस थी 800 रुपये और एससी एसटी उत्तर प्रदेश की 600 रुपये थी। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी 800 और 600 रुपये थी। ठीक है, ड्यूरेशन, कंप्लेन, ये दुनियादारी तो छोड़ ही देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में। एप्लीकेशन कैसे करना है जब आएगा। अब देखो, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिव्यू ऑफिसर का, नंबर ऑफ वैकेंसी ईच टाइप ऑफ पोस्ट रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉनरेबल हाई कोर्ट जुडिशरी एट इलाहाबाद डिटरमाइंड द हॉनरेबल कोर्ट व्हिच की इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कभी भी कम ज़्यादा कर सकता है। तो इस रिव्यू ऑफिसर की देखते हैं, उस समय 46 पोस्टें थी, इस बार रिव्यू ऑफिसर में ठीक ठाक पोस्टें आएंगी। लेवल 8 47,600 स्टार्ट होगा और 1,51,100 रुपये तक जाएगा। ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। अब तो 8th पे कमीशन लग जाएगा तो और भी बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी, पहली तो जो क्वालिफिकेशन है आरओ की, वो है बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज ए इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब या तो बैचलर डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट के लिए आयोग बार बार बताता है, पहली चीज तो ये आपके लिए कंपलसरी है, ये होनी ही चाहिए। ओके, ये होनी ही चाहिए आरओ के लिए। क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीएससी करे हो, आपने बीए की हो, आपने कॉमर्स किया हो, आप बीटेक करके आए हो, कुछ भी करके आए हो, बस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या तो कंप्यूटर साइंस का आपके पास डिप्लोमा हो या कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिग्री हो। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यानी भारत में के लॉ के अनुसार एस्टेब्लिश हुई हो, उसका या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस का। इन केस बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, तो क्या होगा, ओ लेवल होना चाहिए सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय नीलेट या डोएक का। डोएक ये दो सोसाइटी हैं जो कराती हैं। ठीक है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। अगर ये भी नहीं है, अगर ना तो ये है ना तो ये है मेरे पास, ये तो कंपलसरी, ये होना ही चाहिए। तो इन तीन में से ट्रिपल सी अगर किसी ने पास किया हो, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट
एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी ट्रिपल सी आपका होना चाहिए, चाहे आप डोएक का हो या नीलिट का, किसी ने भी एग्जाम कराया हो, आपने ट्रिपल सी पास किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास ए ग्रेड है, आपके पास बी ग्रेड है, आपके पास सी ग्रेड है या डी, आपको बस पास क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो एक तो ग्रेजुएशन डिग्री हो गई। अब या तो डिप्लोमा डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर ट्रिपल सी हो। ओके, उसके बाद थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग आपकी। ये 3 चीजें आपको कंप्लीट करनी होंगी रिव्यू ऑफिसर का अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो। बात समझ में आ गई? क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, या उसके अलावा जो और 2 चीजें हैं, ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो या डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो, मान्यता बराबर है। और मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश आपको टाइपिंग आती हो। रिव्यू ऑफिसर कंप्लीट। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में उस समय पोस्ट थी 350, इस बार रिव्यू आरओ की पोस्टेज ज़्यादा होंगी, रिव्यू ऑफिसर की कम होंगी। ये भी 7 लेवल 7 है, क्योंकि उस समय 7th पे कमीशन चल रहा था, अब 8 तो बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या, बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, वही एज इट इज ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, या फिर इक्विवेलेंट कोई हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, है ना, वही एज इट इज है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या ट्रिपल सी हो, जैसे आरओ में है वैसे एआरओ में है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ डिफरेंस हो जाता है, जैसे यूपीपीएससी आरओ एआरओ जब कराती है ना, तो एआरओ में आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी ये सब मांगती है, लेकिन आरओ में सिंपल ग्रेजुएशन हो चल जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों जगह ट्रिपल सी या ओ लेवल या डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर अदर चीज़ें मांग लेती है, इक्विवेलेंट चीज़ें मांग लेती है ना। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें दोनों के लिए सेम है, पहली चीज़। दूसरी, मिनिमम टाइपिंग स्पीड जैसे आरओ में है वैसे ही एज इट इज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ में है। बात समझ में आ गई? तो दोनों के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन नंबर 1, नंबर 2 या तो कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो, या फिर ओ लेवल हो, या फिर ट्रिपल सी हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ए ग्रेड में पास किया, बी ग्रेड में पास किया, सी या डी में, बस पास होना चाहिए। तो एक तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, बात समझ में आ गई ना। उसके बाद पैरा 3 में जाएंगे, रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन परसेंटेज जो है 21% है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% होता है। ठीक है, उस हिसाब से उस समय पोस्टेज वगैरह उनकी संख्या दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2024-25 का जो नोटिफिकेशन आएगा आपको उसके हिसाब से देखना है। इस बार देख लो कितना क्या होता है। सब कैटेगरी में अगर देखें तो वुमेन 20%, डिपेंडेंट ऑन ऑफ फ्रीडम फाइटर 2%, एक्स सर्विसमैन 5%, फिजिकली हैंडीकैप 3%, स्पोर्ट्स पर्सन 1%। ओके, उसके बाद क्या है, फिर किस में डिस्कस करें, हाँ दूसरा है। अब फिर क्या आ जाता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, है ना, पोस्ट ऑफ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी क्लोजिंग डेट सबमिशन जब आप करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस समय आपके पास क्या होना चाहिए, जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपने 2018 में किया, आपने 2020 में किया, आपने 2024 में किया, बस फॉर्म सबमिट करने की डेट से पहले होना चाहिए आपके पास जो भी ग्रेजुएशन डिग्री, ओ लेवल या ट्रिपल सी, है ना, ये तो मान लिया आपको करना ही पड़ेगा, ये आप पहले करें या बाद में करें। ओके, क्या क्या होना चाहिए, यानी जब आप मान लिया लास्ट डेट आपकी, आज क्या डेट है, आज मान लिया 13 है, आज 13 मार्च है, तो 13 मार्च को अगर लास्ट डेट है एप्लीकेशन क्लोज होने की, तो 13 के पहले ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये है एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं चाहिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, एनसीसी वगैरह के लिए इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। एज अगर क्राइटेरिया देखें तो 21 साल से 35 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 21 साल का और मैक्सिमम 35 साल का। उसके बाद रिजर्वेशन होता है, जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन होगा 3 साल के आसपास का, एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा 5 साल का, तो इस तरह से 5 साल एक्सटेंड किया जाएगा। ओबीसी के लिए डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, इनके लिए भी 5 साल का कर दिया गया है अपर लिमिट, तो 40 साल हो गया। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए 3 साल का कर दिया, किसी के लिए 15 साल का, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक तो हो गया, आपको बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या कंप्लीट हुआ, फॉर्म डेट,
ठीक है, कब तक आएगा तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं तो अप्रैल या मई तक आ जाना चाहिए जहां तक, क्योंकि डिले बहुत हो रहा है। उसके अलावा फीस वगैरह 800 एंड 600, सिंगल फॉर्म सबमिट करना है। अगर दोनों बोझ चुनोगे तो आपको उस हिसाब से फीस देना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रिपल सी या ओ लेवल, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ओके। भर्ती एजेंसी कौन होगी वो तो अभी टाइम डिसाइड करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉलोइंग पोस्ट कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, चूंकि एनटीए कराता था ना, तो एनटीए ज्यादातर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराता है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 200, मैक्सिमम मार्क 200, टाइम 3 घंटे यानी 180 मिनट का, ओके। ये एनटीए इसी तरह से कराता है, आप नेट का एग्जाम दोगे तब भी आपको ये मिलेगा, ओके। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट होगा, ये पार्ट आपने क्लियर कर लिया। सेकेंड पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज होगा, टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 20 मिनट में, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क 25 मार्क, मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर वगैरह, ये भी होगा। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी दोनों फेजेज में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है अभी तक, ओके। क्या क्या पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरल साइंस होगी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। बाकी सिलेबस मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, उसका डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, ओके। तो अभी मोटी मोटी चीजें समझ लो। तो क्या हो गया, जनरल साइंस हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, भारतीय स्वाधीनता संग्राम, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, तीसरा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, इंडियन पॉलिटी यानी भारत के संविधान के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी इंडियन, ठीक है, और कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन एग्रीकल्चर, खासकर तुम्हारी मिट्टियाँ, जलवायु, जियोग्राफी का मोस्टली जियोग्राफी आप पढ़ सकते हो, कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार एवं वाणिज्य, पॉपुलेशन, इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक भूगोल वगैरह, कक्षा 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ लोगे। ये सारे जितने भी टॉपिक है ना भाई, ये अगर एनसीईआरटी से आप कर लोगे तो 100% आपका हो जाना है, ओके। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट यानी सीए, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, ओके। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब गद्यांश टाइप के होंगे, स्पेशल नॉलेज, रिकॉर्डिंग, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी स्पेशली का पेपर होगा। यूपी स्पेशल से लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, सिंपल है। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है ना, ग्रेजुएशन लेवल, तो जनरल हिंदी के भी पेपर होंगे और जनरल इंग्लिश का भी होगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो। तो ये ए से लेकर एल तक के सारे पार्टीशन है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद जो सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट इन इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर व्हिच ही एंड सी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस द कंप्यूटर ऑफ सेम फॉर्मेट, ठीक है, यानी टाइपिंग, आपको टाइपिंग करनी है। एज इट इज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए पेपर दोनों के सेम होते हैं, सिलेबस दोनों का सेम है, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी, सबके लिए क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सेम है। बात समझ में आ गई ना। डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सिंगल पार्ट 1 एंड सेकेंड एग्जामिनेशन ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड सिमुलेटली इन ए सिंगल शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट में होगा, गैप ऑफ 15 मिनट के गैप में, ओके। तो ये है आपका पेपर जो होगा, पहला जो मल्टीपल टाइप होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, आपको सही टिक करना है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, सेल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। एनटीए इसी तरह से कराता है। बस ये याद रखना, जब हिंदी में पेपर आप देख रहे हो तो इंग्लिश वाला जरूर देख लेना, क्योंकि चांसेस हिंदी के गलत होने के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेक्स्ट शैल बी प्रोवाइडेड इन कंप्यूटर, इंग्लिश में ओनली, सिर्फ इंग्लिश में होगा, यानी सेकेंड जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, ओके। तो ये है प्रोसीजर आपका, बेसिक बेसिक चीज़ें में। मार्किंग से सीन जो है वो अलग प्रकार से होगा, कैसे क्या भाई, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, सिंगल शिफ्ट में तो होगा नहीं। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 8-10 दिन एग्ज़ाम के लगेंगे। उसके अलावा इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, मेरिट का घटाना बढ़ाना, तो वो अपना उनको देखना है वो कैसे करते हैं। अगर आपको चैलेंज करना है, अगर मान लिया आपकी आंसर की आ गई, आपको चैलेंज करना है, तो पर क्वेश्चन हमको लगता है 500 रुपये वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो ये है इवेल्यूशन क्राइटेरिया, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्कोर, प्रिंसिपल स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक सी बातें थी हमने कर ली। काम कब आएगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, चीज़ें कैसे निकलेंगी, कहाँ पर क्या होगा, किस डेट में क्या हो सकता है। तो एग्ज़ाम के मान के चलो आपके 4-5 महीने अभी हैं, इतनी जल्दबाजी घाई घाई मत करो। अभी तक एनटीए कराता था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती थी, लेकिन एनटीए विवादों के घेरे में है इस बार। विवादों के घेरे में इतना है कि इसने नेट, यूजीसी को लेकर के बहुत ज़्यादा है ना, सीयूटेट, सीयूटी है ना, इन एग्जामों में ये बड़ा विवादों के घेरे में रहा। तो इलाहाबाद जुडिशरी इस बार देखो क्या करती है, इसी को हायर करती है या किसी अन्य एजेंसी से अपना एग्जाम कराती है, या वो स्वयं करती है। ये जो नोटिफिकेशन है 2021 का है, पुराना है। मैंने इसको क्यों यूज किया, तो मैंने इसको लिया सिलेबस के लिए, कंक्रीट सिलेबस आपको पता लग जाए। दूसरा, ARO के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है, 21 से 35 वाला, प्लस 5 साल रिजर्वेशन, 15 साल रिजर्वेशन, वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। इस वजह से मैंने इस PDF को डाउनलोड करके इसका यूज किया है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें, धैर्य रखें। एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन संभवतः अप्रैल या मई में आ जानी है, और आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर के आस पहले नहीं होगा। ये तय मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौन सी एजेंसी कराएगी, कौन सी एजेंसी नहीं कराएगी, ये तय करने का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसको ही करने दें। आप लोग बस अपनी तैयारी पे फोकस रहें, खासकर प्रीलिम्स टेस्ट में, है ना। वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, क्योंकि अध्याचन आयोग को इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्राप्त हो चुका है और सारी गणना हो चुकी है। बस एजेंसी हायर करके एग्ज़ाम को हेल्ड कराना है, ठीक है। इतना करना है आप लोगों को, बस तैयारी करते रहें। जहाँ पर जो भी देखा जाएगा, जो भी दिक्कतें चैलेंजेस होते हैं, तब तक आप क्या करो, आपने RO UPPSC का डाला होगा, उसके लिए भी डिमांड तेज हो गई है ना। तो संभव है उसका भी एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करा लिया जाए, हो सकता है जून वगैरह तक। तो अगर उसका भी फॉर्म डाला है तो सिलेबस लगभग लगभग सेम है दोनों का, सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, तो उसका कर सकते हो, ठीक है। तो आज मेरा जो मोटिव था यही बताना था। बाकी जिन बच्चों के क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, है ना। पूरी सहनशीलता, और कह सकते हो कोई अभद्र कमेंट नहीं करना, है ना। जो कमेंट मान्य है उनको कर देना, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। हम अगले वीडियो में उन सारी चीज़ों को ले लेंगे, ओके। और कमेंट जरूर करना, जहाँ पर दिक्कत आपको समझ में आ रही हो, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, उसको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या अदर किसी वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं तब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके पहले क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2021 वाले क्वेश्चन पेपर को और विस्तृत सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।